वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज आप लोग की बेहद फरमाइश पर हम इवेपोरेटेड मिल्क बनाते हैं और उसके साथ झटपट बनने वाली एक मज़ेदार सी कोल्ड कॉफ़ी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। चले सबसे पहले हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। हमने मीडियम हाई रखा हुआ है। इसमें हम डालेंगे 3 कप दूध। ये दूध हमारा वही है जो रेगुलर घर में आता है, वही वाला दूध है। चले तो अब हम जैसे घर में दूध गर्म करते हैं ऐसे हम सबसे पहले इसको गर्म करेंगे। सिंपल। इवेपोरेटेड मिल्क जो है वो बहुत सारे डिज़र्ट्स में, आइसक्रीम्स में, कुल्फ़ीज़ वगैरह में काम में आता है। जैसे कि हमने कुल्फ़ी बनाई थी उसमें डाला था, तो अक्सर लोगों का कहना था कि भाई हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो कंडेंस मिल्क तो हमने बनाया और आप लोगों ने भी बनाया, तो वो तो जान छूट गई। बाज़ार से ख़रीदना है नहीं ख़रीदना है बना लो। इसी तरह अब ये हम झटपट बनाएंगे, मज़े से बनाएंगे, ताकि आप आने वाली बहुत सारी रेसिपीज़ में इसको एंजॉय कर सकें। और है भी बड़ा सिंपल। देखिए हमारा दूध जो है वो बॉइल्ड हो गया है। अब इसको हम साइड से हिलाएंगे और अब हम अपना चूल्हा जो है वो बिल्कुल स्लो कर देंगे। और अब हम इसको इस तरह से कवर कर देंगे कि 75% जो है वो ढका रहा है और 25% नहीं। अच्छा, अगर आपका पतीला अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, मोटा पैंदे का है, तब आप स्लो रख के इस तरह रख दें आप। और अदरवाइज़ आप कोई भी किसी किस्म का जैसे तवा लें और तवे के ऊपर इसको इसी तरह स्लो रख दें, ताकि आप फिक्र ना करें कि भाई ये नीचे बैठ जाएगा या कुछ। चलते फिरते हमें कभी कभी चलाना है, लेकिन वरना तो आप इसको स्लो पर रख दें। तो अब मेरा तो सही है पतीला, तो मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसी तरह रहने देती हूँ। और इसको हमें जैसे हमने 3 कप डाला है ना, तो हमें 1.5 कप हो जब तक इसको पकने देना है, स्लो स्लो। कभी कभी आके बस ज़रा सा हम इसको चला देंगे, वरना बिल्कुल स्लो पे इस तरह से पकता रहेगा। और मिलते हैं 1-1.5 घंटे में, जब तक कि ये आधा ना रह जाए और कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। देखिए 1.5 घंटा हो गया है और मैंने चलते फिरते इसको हिला लिया था। अब ये देखिए कैसा ज़बरदस्त सा हो गया है। ये हमारा आधा रह गया है। और ये देखिए मलाई वगैरह जो है वो हल्की हल्की ऊपर आ गई है। नीचे से हम हल्का हल्का हिला रहे थे। तो बस अब हम अपना चूल्हा बंद कर देते हैं और अब हम इसे छान लेंगे। तो ये बेहतरीन किस्म की जो मलाई है ना, ये हम कुल्फ़ी जब बनाएंगे उसमें हमें काम आएगी। और बाकी जो हमारा बचा वो हमारा रेडी टू गो है। चलें ये शानदार सी मलाई भी निकाल लेते हैं। और देखिए मैंने बताया था ना 3 से 1.5 रह जाएगा। ये एग्जैक्टली देखिए हमारा 1.5 बचा है। तो चले अब हम क्या करते हैं, मलाई को रखते हैं कोने में और एक झटपट ज़बरदस्त सी कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं इससे। कोई भी ब्लेंडर, ग्राइंडर जो भी आपके घर पे मौजूद हो उससे बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम डालते हैं 2 टेबलस्पून कॉफ़ी जो कि इंस्टेंट है। अब इसमें हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून यानी 1/4 कप एवेपोरेटेड मिल्क जो अभी हमने बनाया, जो कि इस वक्त गरम गरम है। और इसमें चला जाएगा 1 टीस्पून भर के कोको पाउडर। कोको पाउडर जो है वो इन्हेंस करेगा कॉफ़ी के फ्लेवर को। तो चलें अब हम इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं। और इसमें अब हम डाल देंगे 3 टेबलस्पून शुगर यानी शक्कर। आप चाहें तो कम डाल दें और आप चाहें तो ज़्यादा डाल दें। कॉफ़ी में शुगर इसलिए भी ज़्यादा डालनी होती है कि वो एक टेस्ट जो होता है ना बिटर होता है, तो स्ट्रॉन्ग जब बनता है उसके साथ शुगर ज़्यादा जाती है, जब भी वो बैलेंस होता है। तो चले अब इसमें हम डालेंगे रेगुलर 1 कप ठंडा दूध। और अब हम अपनी आइस डाल देंगे, बर्फ़ डाल देंगे जितना आपको पसंद हो। चलें इसको अब बंद करते हैं और इसको चला देते हैं। चले देखिए कलर भी इतना अच्छा सा चेंज हो गया। अब हम खोलते हैं। ठंडा ठंडा मज़ेदार। अब हम अपने ग्लास में थोड़ा सा चॉकलेट डाल लेते हैं।
ये हमने डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे अपना कोल्ड कॉफ़ी। चले अब इस पे हम थोड़ा सा व्हिप क्रीम डाल देते हैं और थोड़ा सा चॉकलेट स्प्रिंकल कर लेते हैं, महंगा लगने लगेगा। चॉकलेट वेफर डाल देते हैं। देखा कैसे झटपट एवापोरेटेड मिल्क से हमने कॉफ़ी भी बना ली, कोल्ड कॉफ़ी। आजकल के मौसम के हिसाब से ज़बरदस्त। अब बच्चों को जो महंगी महंगी कॉफ़ी पीनी होती है ना बाहर जाके, ये घर में इतनी सस्ती इतनी मज़ेदार पियेंगे, उनका दिल भी खुश हो जाएगा, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ। बहुत शानदार है और टच ऑफ जो कोको है ना उससे कॉफ़ी का फ्लेवर और भी आलिशान हो गया और चॉकलेटी फ्लेवर भी आ रहा है। देखा आपने, हमने चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं डाली लेकिन हमारा ज़बरदस्त सा हमने बना दिया। इन्वेस्टमेंट कम किया है लेकिन रिजल्ट सुपर्ब है। इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा है, मुंह में क्रीमी भी आ रहा है क्योंकि एवेपोरेटेड मिल्क थोड़ा सा हमने डाल दिया, बाकी रेगुलर मिल्क डाल दें, खूब ठंडा ठंडा ज़बरदस्त सा। चले आप लोग जल्दी जल्दी जाके बनाएं और ये एवेपोरेटेड मिल्क को आप आराम से 6-7 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं और फिर जब ख़त्म हो जाए तो दोबारा बना लें। चाय में भी जब बनाते हैं ना चाय, तो काली चाय के ऊपर थोड़ा सा आप डाल दें, झटपट ज़बरदस्ती चाय बन जाएगी। ठीक है, अब आप लोग मज़े करें और मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।